नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नया दिन नया एपिसोड लेकर हम फिर हाजिर हैं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं अपने बेहतरीन लाइन से, एक कदम और हॉट सीट की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज हम केबीसी 2025 के प्ले अलॉन्ग के एपिसोड 20 के सवालों को लेकर आपके पास उपस्थित हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी कॉपी और कलम निकाल लें और एपिसोड 20 में पूछे गए सवालों को नोट करें और हॉट सीट पे आने के अपने सपनों को पूरा करें और अपनी तैयारियों को मजबूत करें। तो चलिए शुरू करते हैं केबीसी 2025 एपिसोड 20 के सवाल। हॉट सीट पे हैं एपिसोड 19 की रोल ओवर कंटेस्टेंट पूजा कुमारी, जिन्होंने 8 सवालों का सही जवाब दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 20 के सवाल जवाब का, जो इनका 9वां सवाल है। हम देखते हैं इनमें से कौन सा शब्द ग्रेट हिमालय के लिए प्रयोग किया जाता है, जो हिमालय बनाने वाली पर्वतमालाओं में सबसे ऊंची और सबसे उत्तरी पर्वतमाला है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हिमाद्री है। अब स्क्रीन पे आ रहा है इनका 10वां सवाल। 2025 में कौन सी पूर्व तैराक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी। इसका आंसर है कस्टरी कोवेंट्री। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कस्टरी कोवेंट्री है। अब स्क्रीन पे आने वाला है सुपर संदूक के सवाल, जो कि इस प्रकार है। बंदर क्या जाने डैश का स्वाद, मुहावरे को इनमें से पूरा क्या करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अदरक। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी अदरक है। इनका अगला सवाल, आमतौर पर इनमें से किस पेय में चने का आटा होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सत्तू। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सत्तू है। इनका अगला सवाल, इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए इंडोनेशिया है। अब इनका चौथा सवाल, टोंक और बीकानेर किस राज्य के ज़िले हैं। इसका सही जवाब राजस्थान है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी राजस्थान है। अब इनका सुपर संदूक का 5वां सवाल, इनमें से कौन 2025 की परम सुंदरी फिल्म में है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जानवी कपूर। अब इनका 6ठा सवाल, इनमें से किस राज्य को किसी एक प्रकार की कॉफ़ी के लिए जीआई टैग प्राप्त नहीं हुआ है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल है। अब इनका अगला सवाल, इनमें से कौन भारत की ओर से एक रैकेट खेल खेलते हैं। इनका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी लक्ष्य सेन है। इनका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी लक्ष्य सेन है। अब स्क्रीन पे आने वाला है इनका अगला सवाल, जो कि इस प्रकार है। इन द बार्जर्स ऑफ हैदराबाद कविता किसने लिखी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू। जहाँ दोस्तों सरोजनी नायडू ने ये लिखा है। इनका अगला सवाल, सुमो किस देश से संबंधित कुश्ती की एक शैली है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जापान। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी जापान है। तेरा पंथ किस धर्म का एक उप संप्रदाय है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म है। इस तरह सुपर संदूक के सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं। अब स्क्रीन पे आने वाला है प्ले अलॉन्ग के ब्रेक के सवाल, जो कि इस प्रकार है। आरटीआई का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सूचना का अधिकार है। अब ब्रेक के दूसरा सवाल है केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अपने ग्राहक को जाने। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अपने ग्राहक को जाने है। अब इनका 11वां सवाल, भारत के प्रथम नारीवादी ग्रंथों में से एक मानी जाने वाली 1882 की स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी थी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ताराबाई शिंदे है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। इनका 12वां सवाल, इनमें से किस जीव को 2025 में विलुप्ति के वापस लाए जाने का दावा किया गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी डायर वुल्फ है। अब इनका ब्रेक का सवाल, आरसीसीबी का प्राथमिक कार्य क्या है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी रिसाव धारा का पता लगाना है। अब इनके स्क्रीन पे आ रहा है सवाल नंबर 13, 1967 में भारतीय संविधान की 8वीं सूची के मूल 14 भाषाओं के बाद पहली भाषा कौन सी जोड़ी गई थी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सिंधी है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार इन्होंने 13वें सवाल पर पूजा जी ने क्विट कर लिया और वे 12,50,000 की इनाम राशि जीती। अब आ रहे हैं एपिसोड के सवाल इस प्रकार हैं। AQI का एक इंडेक्स है जो इनमें से किसकी गुणवत्ता मापता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हवा है। जी हाँ दोस्तों, AQI हवा की गुणवत्ता को नापता है।
अब स्क्रीन पे आ रहे हैं फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल। तो फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल इस प्रकार हैं, इन घटनाओं को पहले से अंत के क्रम में लगाएं। तो इनका सही क्रम इस प्रकार है, पहले INC का गठन, दूसरे नंबर पर बंगाल का विभाजन, तीसरे नंबर पर जालियांवाला बाग हत्याकांड और चौथे नंबर पर भारत छोड़ो आंदोलन है। इस प्रकार ADBC इनका सही जवाब है। इनका सही जवाब देकर आसिफ इमरान कुरैशी जो कि 45 वर्ष इंदौर मध्य प्रदेश के हैं, वो हॉट सीट पे आए हैं। इनका पहला सवाल, इनमें से किस वस्तु में एक ढक्कन होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बोतल है। जी हाँ दोस्तों, बोतल में ढक्कन होता है। अब इनका दूसरा सवाल, मूंग, तूर और चना किस खाद्य पदार्थ के प्रकार हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी दाल है। जी हाँ दोस्तों, ये दाल के प्रकार हैं। अब इनका तीसरा सवाल है, स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड इनमें से किसके उदाहरण हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए दोपहिया है। जी हाँ दोस्तों, ये दोपहिया के उदाहरण हैं। अब इनका अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द क्रिकेट में एक प्रकार के अतिरिक्त रन को दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लेग बाय। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी लेग बाय है। इस प्रकार हॉट सीट पर हैं आसिफ इमरान कुरैशी जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से आए हैं। अब उनका पांचवा सवाल, मध्य प्रदेश के किस शहर में आपको 56 दुकान क्षेत्र मिलेगा जो खान पान की दुकानों के लिए प्रचलित है? इनका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इंदौर है। जी हाँ दोस्तों, इनका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। अब इनका छठा सवाल, श्रीलंका में मुख्यतः इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सिहली है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सिहली है। अब इनका सातवां सवाल, इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय जीवित थे? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मौलाना आज़ाद है। इनका आठवां सवाल, इनमें से कौन सा देश G7 का भाग नहीं है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी भारत है। अब इनका अगला सवाल नंबर 9, इनमें से किस शहर को 16वीं शताब्दी में अकबर ने बनवाया था जिसे बाद में पानी की कमी के कारण छोड़ दिया? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी फतेहपुर सिकरी है। अब इनका 10वां सवाल, तारों का केबल के सहारे टिका हुआ भारत का पहला रेल पुल अंजी खड्ड पुल आपको कहाँ मिलेगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर है। अब आ रहे हैं स्क्रीन पे सुपर संदूक के सवाल जो कि इस प्रकार हैं, इनमें से कौन सा व्यंजन आमतौर पर चटनी के साथ परोसा जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आलू टिक्की है। इनका दूसरा सवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक कौन है? इनका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अरविंद केजरीवाल है। या दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अरविंद केजरीवाल। इनका तीसरा सवाल, आमतौर पर इनमें से किसे सार्वजनिक परिवहन नहीं माना जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी कार है। जी हाँ दोस्तों, कार को सार्वजनिक परिवहन नहीं माना जाता है। इनका चौथा सवाल, इनमें से किस क्रिकेटर का उपनाम प्रिंस है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी शुभमन गिल है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी शुभमन गिल है। अब स्क्रीन पे आ रहा है पांचवा सवाल, इनमें से क्या एक प्रकार के तार के पेड़ से प्राप्त होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी खजूर है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी खजूर है। अब आ रहे हैं स्क्रीन पे छठा सवाल, इंदिरा सागर और सरदार सरोवर इनमें से किसके उदाहरण है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बांध है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ये बांध के प्रकार हैं। अब इनका सातवां सवाल, आमतौर पर भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर है। अब आ रहे हैं स्क्रीन पे आठवां सवाल, इनमें से किस शब्द का अर्थ भीतर है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी अंदर है। जी हाँ दोस्तों, अंदर का अर्थ भीतर ही होता है। अब इनका 9वां सवाल, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़ है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं सवाल नंबर 10, एक चुंबक का उत्तरी सिरा दूसरे चुंबक के किस सिरे को आकर्षित करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यह दक्षिणी सिरे को आकर्षित करेगा। अब ब्रेक के सवाल, सेवरन स्वर्ण बॉन्ड कौन जारी करता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक। अब इनका 11वां सवाल, ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 में किस देश में आए भूकंप के बाद भारत द्वारा चलाया गया एक आपदा राहत और बचाव अभियान था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी म्यांमार है।
अब इनका 12वां सवाल, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार किस फिल्म में 3 लाख से अधिक लोगों के साथ सर्वाधिक अतिरिक्त कलाकार एक सीन में दिखाई देते हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी गांधी है। अब इनका 13वां सवाल, बानू मुश्ताक किस मूल भाषा में लिखी पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर जीतने वाली पहली व्यक्ति है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कन्नड़। जी हाँ दोस्तों, इनका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी कन्नड़ है। अब इनका 14वां सवाल, इनमें से किस स्थान पर विदेश मंत्रालय के अंतर्गत संचालित भारतीय संस्कृति केंद्र का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर नहीं है? इनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कोलालमपुर। जी हाँ दोस्तों, इनका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी कोलालमपुर है। इस प्रकार इन्होंने 14वें सवाल पे क्विट कर लिया और ये 25 लाख की इनामी राशि जीते हैं। अब स्क्रीन पे आने वाले हैं फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल। फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल इस प्रकार हैं। एक हिंदी फिल्म का शीर्षक बनाने के लिए इन शब्दों को सही क्रम में लगाएं। इनका सही क्रम इस प्रकार है, पहले अखियों, फिर के, फिर झरोखों, फिर से। इस तरह BDAC इनका सही जवाब है। BDAC में सही जवाब देकर अभिषेक यादव जी वापी गुजरात से आए हैं, लेकिन हूटर बजने के कारण एपिसोड 20 के प्रश्न यहीं समाप्त होते। हम जल्द एपिसोड 21 के सवालों के साथ उपस्थित होंगे। अगर मेरा प्रयास पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।